धर्म एक नई छलांग लेता है। बुद्ध को हुए 2500 साल हो गए। ये एक अपूर्व अवसर है जिसमें तुम पैदा हुए, धन्यभागी हो, क्योंकि 2500 साल ऐसा लगता है जैसे कि हर एक साल के बाद वसंत आता है। ऐसे हर 2500 साल के बाद मनुष्य की चेतना का वसंत आता है। तब फूल खिलने आसान होते, तब ऋतु तुम्हारे अनुकूल होती, तब सब मौसम तैयार होता है। तुम ही अकड़े बैठे रहो तो बात अलग, तुम अगर तैयार हो बहने को, अगर तुम अवसर दो तो फूल खिल जाएं। 2500 साल हो गए बुद्ध को हुए। बुद्ध और महावीर दोनों ने अहिंसा शब्द का उपयोग किया। अहिंसा शब्द का अर्थ है हिंसा मत करना। यह काफी नहीं है, यह मैं काफी नहीं मानता। हिंसा नहीं करना यह पर्याप्त नहीं है। किसी को नहीं मारना ये इससे तो अच्छा है किसी को मारना, लेकिन किसी को प्रेम करना उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं। जैन मुनि किसी की हिंसा नहीं करता, अच्छी बात है, मगर इसके जीवन में प्रेम का कोई लक्षण नहीं होता। हिंसा तो गई लेकिन प्रेम ना आया। कंकड़ पत्थर तो छूटे लेकिन हीरे जवाहरात कहां हैं? व्यर्थ तो गया लेकिन सार्थक कहां है? व्यर्थ को छोड़ा, कृपा की। कंकड़ पत्थर से ही झोली भरी रहती तो हीरे जवाहरात के लिए जगह ना होती। तुमने झोली कर ली, चलो आधा काम तो किया, मगर अब झोली को भरो, हीरे जवाहरातों से भरो तो काम पूरा हुआ। तुमने जमीन तैयार कर ली, बगीचा बनाने के लिए क्यारियां खोद ली, खाद डाल दी, और अब बैठे हो सिर से हाथ लगाए हुए, बड़े विचारक बने, बड़े दार्शनिक बने। अब कोई ऐसे थोड़ी फूल आ जाएंगे। अब बीज भी बो। महावीर और बुद्ध वहां छोड़ गए धर्म को जहां बगीचे की भूमि तैयार हो जाती, जहां कंकड़ पत्थर हटा दिए गए, व्यर्थ जड़ें उखाड़ दी गई, घास पात काट दिया गया, जमीन गोड़ ली गई, खाद डाल दी गई। मगर इतने से कोई गुलाब थोड़ी खिल जाएंगे। ये जरूरी है कि करो गुलाब खिलाने के लिए, मगर अब गुलाब बो भी, अगर नहीं बोओगे तो घास पात फिर उगाएगी। ये घास पात की खूबी है कि या तो गुलाब बो ताकि जमीन की ऊर्जा गुलाब में बहने लगे, नहीं तो जमीन की ऊर्जा खाली नहीं पड़ी रहेगी। तुमने कंकड़ पत्थर अलग कर दिए, मिट्टी में खाद डाल दी और बैठे हो तो तुम्हारी खाद घास पात को मिल जाएगी। जल्दी ही तुम पाओगे, वर्षा आएगी, बूंदाबांदी होगी, घास पात फिर उगाएगी और दुगनी बड़ी उगेगी, क्योंकि तुमने घास पात के लिए तैयारी कर दी। गुलाब तो तुमने बोए नहीं। महावीर और बुद्ध धर्म को नकारात्मक छोड़ गए, मैं उसे विधायकता देना चाहता हूं। मगर उन्होंने एक बड़ा काम कर दिया, कम से कम खेत तो तैयार कर गए, कम से कम सफाई तो कर गए, कम से कम हिंसा से छुटकारा तो दिला गए। जरा बुद्ध को तुम हाथ में धनुष बाण पकड़ा के बिठाओ, अच्छे नहीं लगेंगे, बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। और महावीर को तो बिल्कुल ही नहीं जचेगा, एक तो नंग धड़ंग और फिर धनुष बाण लिए हुए। बिल्कुल नहीं जचेंगे, बहुत भद्दे लगेंगे, कुरूप मालूम होंगे। वो धनुष बाण सब खराब कर देगा। प्यारे लोग थे, मगर उनको भी बीते 2500 साल हो गए, अब उनको ही पकड़े ना बैठे रहो। और आगे जाना है, आगे से आगे जाना है, नए नए शिखर छूने। जीवन के विकास का कोई अंत नहीं है, प्रारंभ तो है, अंत नहीं। यात्रा है, मंजिल नहीं है, यात्रा ही यात्रा है। रोज रोज नए शिखर, रोज रोज नए फूल, रोज रोज नई सुगंध, रोज रोज नए सत्य के आविष्कार। यही तो जीवन की उर्वरा शक्ति है। इस उर्वरा शक्ति को ही मैं परमात्मा कहता हूं,
मेरे लिए परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। ये जो उर्वरा शक्ति है जिसने परशुराम पैदा किए, कभी उनकी जरूरत थी? क्योंकि क्षत्रियों ने बहुत उपद्रव कर रखा था। छत्री छाती पे बैठे हुए थे, बड़े शोषक हो गए थे। चाहिए था कोई परशुराम को उठा के फरसान की सफाई कर दे। तो परशुराम ने काम नहीं किया ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन अब बात बहुत पुरानी पड़ गई। अब बात यूं हो गई कि बैलगाड़ी के जमाने की हो गई। अब कहां जेट हवाई जहाज के जमाने, और कहां तुम बैलगाड़ी की बातें लिए हुए हो। अब फरसे घुमाते रहोगे, इससे क्या होने वाला है? कहां एटम बम, हाइड्रोजन बम तैयार हो गया, तुम फरसा घुमा रहे हो। परशुराम फरसा घुमाते रहेंगे, ऊपर से कोई हवाई जहाज आके बम पटक जाए, सो खुद भी खत्म, फरसा भी गया। अब फरसा से कुछ होगा? रामचंद्र जी धनुष बाण साध रहे हैं, साधते रहो। अब इस जमाने में किसी काम का है? हाँ, गणतंत्र दिवस पे दिल्ली में जो परेड होती, उसमें आदिवासी बस्तर वगैरह से जाते हैं धनुष बाण लेके। बस उस काम में रामचंद्र जी लगाए जा सकते हैं कि जब गणतंत्र दिवस की परेड हो, आ गए धनुष बाण लेके, सो लोग देख लें कि क्या क्या जमाने बीत चुके, अभी भी कुछ लोग धनुष बाण लिए हुए, इतिहास के प्रमाण बन जाएं। और तो नहीं, उस जमाने में जरूरी थे। जो जब हुआ तब उसकी जरूरत थी। वहां रुक नहीं जाना है। गंगा रुकती नहीं, बहती जाती। और कितना पानी बह चुका। मेरा प्रेम है परशुराम से भी, मेरा प्रेम है राम से भी, मेरा प्रेम है कृष्ण से भी, मेरा प्रेम है बुद्ध और महावीर से भी, जीसस से, मोहम्मद से भी, नानक से भी, कबीर से भी। लेकिन बीती बातें हो गई। पीछे पे मत अटके रहो, पीछे मत देखो, क्योंकि चलना आगे है। तुम जरा उस कार की कल्पना करो जिसमें सामने ड्राइवर के कांच तो ना हो, दर्पण लगाओ कि जो पीछे का रास्ता आ चुका है, जा चुका है, वही दिखाई पड़े। और चले जा रहे हैं, रफ्तार रोज बढ़ती जा रही, और रास्ता दिखाई पड़ रहा है पीछे का जो बीत चुका, जिस पे चलना नहीं है अब। और आगे सब अंधकार है, क्योंकि आगे तो दर्पण में आंखें अटकी, दर्पण के पार थोड़ी कुछ दिखाई पड़ता है। खुद की तस्वीर देखो, पीछे की बैठे हुए लोगों की तस्वीर देखो, और पीछे जो रास्ता छूट गया है, झाड़ झंखाड़, उनको देखो। चमत्कार ही है अगर तुम कहीं पहुंच जाओ, जहां तक तो स्वर्गवासी हो जाओगे। किस गड्ढे में गिरोगे कहना मुश्किल है, गिरोगे निश्चित है। आगे देखना होगा, आगे चलना है। स्वभाव, तुम्हारा भाव में समझा, लेकिन इस भाव को बदलना होगा। ये भाव पुराना है। ये बात तुमने ठीक कही, इश्क में कुर्बान जब तक जिंदगी होती नहीं, मेरी नजरों में इससे पहले बंदगी होती नहीं। ये बात सच, मगर इश्क में कुर्बान, इसका तुम मतलब गलत लगा रहे हो। इसका मतलब तुम लगा रहे हो कि उठाओ तलवार, घुमाओ तलवार। इससे तलवार का क्या लेना देना? इश्क में जिंदगी कुर्बान करने का मतलब प्रेम में जिंदगी कुर्बान होनी चाहिए, हिंसा में नहीं, विध्वंस में नहीं। अगर मिटना ही हो तो प्रेम में मिटना चाहिए, मिटाते हुए नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नाहक मिटने की उत्सुकता पैदा कर लो, वो आत्मघाती का लक्षण है। हिंसा में दूसरे को मारने की तैयारी होती। कभी कभी हिंसा से बचने में आदमी आत्महिंसा में लग जाता है, वो अपने को मारने को तैयार हो जाता है। इसलिए मैं महात्मा गांधी को हिंसक ही मानता हूं, अहिंसक नहीं। उनकी हिंसा उलट आई अपने पर, वो अपने को मारने को तैयार।
अनशन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। कल ही मुझे खबर मिली कि कुछ जनसंघ के लोगों ने धमकी दी कि अगर मैं कच्छ में प्रवेश करूंगा तो वो आमरण अनशन करेंगे। मैंने कहा बड़ा मजा आएगा, क्योंकि हम तो मृत्यु को उत्सव मनाते। इतना ही ख्याल रखना कि मैं कोई गांधीवादी नहीं हूं। अगर आमरण अनशन किया तो चारों तरफ पहरा लगवा दूंगा कि आदमी भाग ना जाए। जब तक मरे नहीं तब तक भागने नहीं देंगे। जब आमरण अनशन किया तो हम सहायता करेंगे, पूरी सहायता करेंगे। तुम भोजन छोड़ोगे, हम पानी भी छुड़वा देंगे। भोजन छोड़ के तो 3 महीने तक आदमी जिंदा रह सकता है, क्या धीरे धीरे मरना। अरे जब मरने के शौक आ गया है तो पानी वानी भी क्यों पीना। और पहरा लगा के रखूंगा, और मेरे पास डॉक्टर हैं, वो चारों तरफ मौजूद रहेंगे तुम्हारे, कि कुछ हरकत ना हो। क्योंकि महात्मा गांधी भी ग्लूकोज पी लेते थे। अब ग्लूकोज पी लोगे तो और लंबे जिंदा रह जाओगे, तो ग्लूकोज पीने नहीं दूंगा। सब तरह सहायता करूंगा, मतलब जो भी हमसे बन सकता हम भी करेंगे। अब तुमने जब तय किया आमरण मरने का, आमरण अनशन, तो जो भी सेवा हमसे बन सकती, जाते आदमी की सेवा कौन नहीं करता। भजन कीर्तन करेंगे, नाचेंगे, और तुम्हें भोजन न करने देंगे। क्योंकि जब तुमने तय ही किया है तो तुम्हारे व्रत को खंडित नहीं होने देंगे। और मर जाओगे तो नाचेंगे, उत्सव मनाएंगे, बड़ा मजा आ जाएगा। अगर किसी ने आके मेरे आश्रम के सामने आमरण अनशन किया तो तुम अनशन के इतिहास में एक नई घटना देखोगे। मैं कोई गांधीवादी नहीं हूं, मेरे हिसाब अपने हैं, सोच समझ के आना। मैं कोई भरोसे का आदमी नहीं हूं, मैं कोई पुरानी परिपाटी मान के चलता नहीं, मुझको डरवाना आसान नहीं। तो मैं तो बड़ी राह देख रहा हूं कि देखें कौन आमरण अनशन करता है। उसको भी पाठ मिल जाएगा और भारत को भी पाठ मिल जाएगा। भूल जाओगे चौकड़ी सत्याग्रह की। तो अंग्रेज सीधे साधे लोग थे, अगर मैं उनकी जगह होता तो महात्मा गांधी को पाठ पढ़ा देता कि आमरण अनशन का अर्थ क्या होता है। चौकड़ी भूल जाते। वो तो बेचारे अंग्रेजों को कुछ पता नहीं था इन सब बातों का, कि अहिंसा क्या, हिंसा क्या। उन्होंने कभी ये बातें सुनी नहीं थी। वो जरा संकोच में पड़ गए कि क्या करना क्या नहीं करना, ये बुढ़ा मरना चाहता है। अरे आदमी को तो मरना ही है, मरना तो खेल है। अब मरना ही चाहता है तो सहायता करो, क्यों बाधा डालते हो। वो बेचारे समझाएं बुझाएं, दवाइयां दिलवाएं। अगर आमरण अनशन कर दें गांधी जी तो जेल से तत्काल छोड़ दें कि हम पे कोई जुम्मा ना आए। अरे तुम पे क्या जुम्मा आएगा, जब तक मौत नहीं आती कोई उठा सकता है। पत्ता नहीं हिलता परमात्मा के बिना। जरा मुझसे पूछते, मैं था नहीं उस वक्त, उसके बिना तो पत्ता नहीं हिलता। महात्मा गांधी मरेंगे कैसे। एक ही दफा में पाठ पढ़ लेते, वो फिर दोबारा कभी नहीं करते थे। पक्के गुजराती बनिया, एक ही दफा में समझ जाते कि अरे ये खतरा है, यहां ये गुजराती बनियापन नहीं चलेगा। कच्छ जाऊंगा, देखें। तुम कहते हो इश्क में कुर्बान जब तक जिंदगी होती नहीं, मेरी नजरों में इससे पहले बंदगी होती नहीं। बात तो सच है, मगर तुम इश्क में जिंदगी कुर्बान करने का मतलब नहीं कि पहले औरों की कुर्बान करो कि फिर अपनी गर्दन काट लो।
इसमें कुर्बान करने का अर्थ है कि प्रेम में जियो, फिर जो परिणाम हो उसे प्रेम पूर्वक अंगीकार करो। मृत्यु आए तो वह भी स्वागत है उसका। इसका यह भी मतलब नहीं है कि कोई झंडा लिए फिरोगे हमको मरना है, क्योंकि वो आत्महिंसा है, वो भी हिंसा है। कोई तख्ती लगा के मत बैठ जाओ कि हमको मरना है, वो भी धमकी है, वो आत्महिंसा की धमकी है। और आत्महिंसा पाप भी नहीं है, अपराध भी है। सच तो यह है, जो आदमी आमरण अनशन की धमकी देता है, पता नहीं कैसा मुल्क है, कैसा कानून है, कैसी अदालतें हैं, ये किन गधों के हाथ में पड़ी और ये क्या करते रहते। जो आदमी आमरण अनशन की धमकी देता है, ये आत्महत्या की धमकी दे रहा है। इस पर फौरन सजा इसको होनी चाहिए, इसको फौरन हथकड़ी डलनी चाहिए। आमरण अनशन की धमकी का मतलब क्या है? कोई आदमी कहे कि मैं अपने को गोली मार लूंगा या फांसी लगा लूंगा, तो इसको तुम कहते हो कि हम सजा देंगे। और कोई आदमी कहे हम बिना खाए पिए मर जाएंगे, इसको तुम सजा नहीं दोगे। फर्क क्या है दोनों में? एक आदमी जरा जल्दी मर रहा है फांसी लगा के, और एक आदमी जरा धीरे धीरे मरेगा। तो क्या क्रमिक आत्महत्या की स्वीकृति है? तो मतलब कुल सवाल समय का है। तो कोई आदमी धीरे धीरे फांसी लगाए, भारतीय ढंग से बहुत आहिस्ता आहिस्ता लगाए कि आज फंदा बनाया, फिर खाए पिए विश्राम किया, फिर कल फंदा लगा के गले में देखा कि बैठता है कि नहीं, फिर उतार के रख दिया, फिर तीसरे दिन लगा के खड़े हुए, मगर जमीन पर ही। अभ्यास किया 2-4 दिन, फिर टेबल कुर्सी पर खड़े हुए, फिर उस पर 2-4 दिन अभ्यास किया। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करेगा तो फिर पाप नहीं, अपराध नहीं। या तो आत्महत्या पाप है, अपराध है, तो वो कोई किसी भी ढंग से करे, उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे दंड मिलना चाहिए। इश्क में मरने का मतलब होता है कि तुम लाख करो, हमारे प्रेम को ना मार सकोगे। हमें मारो चाहे, मगर हमारे प्रेम को ना मार सकोगे। इसका यह भी अर्थ होता है कि हम जितना तुम्हें प्रेम करते हैं उतना अपने को भी प्रेम करते हैं। तो हम अपने को जब तक बचा सकते हैं बचाएंगे, लेकिन तुम्हें मार के अपने को नहीं बचाएंगे। अपने को बचाने का पूरा उपाय करेंगे, लेकिन किसी को मार के अपने को नहीं बचाएंगे। तो तलवार नहीं, अगर ढाल लेनी पड़ेगी तो जरूर लेंगे, मगर तलवार हाथ में नहीं लेंगे। इस भेद को तुम समझ लो। अब तक किसी ने यह बात तुमसे कही नहीं। लोग तलवार और ढाल साथ ही साथ लेते। मैं कहता हूं हम सिर्फ ढाल लेंगे, क्योंकि तुम अगर गधा 25 में पड़े हो तो कम से कम हमें इतना हक तो है कि हम अपनी ढाल तुम्हारी तलवार के सामने कर सकें, मगर तलवार हम नहीं लेंगे, क्योंकि तलवार की भाषा अधर्म की भाषा है। लेकिन हम तुम्हारे जीवन को भी बचाना चाहते। हमारी ढाल से हम तुम्हें मार नहीं सकते, और हम अपने जीवन को भी उतना ही प्रेम करते जितना तुम्हारे जीवन को। अगर हम अपने जीवन को प्रेम नहीं करते तो तुम्हारे जीवन को कैसे प्रेम करेंगे? जीसस का वचन है, अपने शत्रु को भी उतना ही प्रेम करो जितना अपने को। इस वचन की बहुत व्याख्याएं की गई, लेकिन किसी ने इसके दूसरे हिस्से पर जोर नहीं दिया कि जितना अपने को। अपने शत्रु को प्रेम करो, इसकी तो खूब व्याख्याएं की गई, मगर असली बुनियादी बात तो जीसस की यह है, उतना ही जितना अपने को। इसका अर्थ समझो। इसका अर्थ हुआ कि पहले अपने को जो प्रेम करता है वही शत्रु को प्रेम कर सकता है। जिसने कभी अपने को ही प्रेम नहीं किया, वो क्या खाक
दूसरे को प्रेम करेगा। शत्रु की तो छोड़ दो, मित्र को भी नहीं कर सकता। सबसे निकट मैं हूं अपने, मेरा प्रेम पहले तो मुझ पर ही भी पड़ेगा। जब दिया भीतर जलेगा प्रेम का, तो सबसे पहली रोशनी तो मेरी ही देह पे पड़ेगी, फिर तुम तक पहुंचेगी, मित्रों तक पहुंचेगी, परिजनों तक पहुंचेगी, फिर औरों तक पहुंचेगी, शत्रु तक भी पहुंचनी चाहिए। जब प्रेम अपने प्रगांड रूप में प्रकट होगा, प्रखर रूप में सूर्य की तरह उगेगा, मगर पहले तो अपने ही घर में उजाला होगा। मैं अपने को भी प्रेम करता हूं और इसलिए तो तुम्हें प्रेम करता हूं, और इसलिए उनको भी प्रेम करूंगा जो चाहे किसी तरह की मूर्खता करने के लिए तत्पर हो। हम ढाल तो उठाएंगे, तलवार हम नहीं उठाएंगे। तुम कहते हो जान निकले तुम्हारे पहलू में, दिल है बेचैन उस घड़ी के लिए, इश्क होता नहीं सभी के लिए, है ये उल्फत किसी के लिए। सच है, प्रेम आसान नहीं, इस जीवन की सबसे कठिन साधना है। इसलिए तो भगोड़े प्रेम से भाग जाते। ये जिनको तुम सन्यासी कहते रहे हो अब तक, महात्मा ऋषि मुनि कहते रहे हो, ये सब भगोड़े संसार का तो नाम लेते, भागते प्रेम से। जब ये कहते हैं संसार, तो कोष्ठक में समझ लेना प्रेम। प्रेम से इनकी छाती कपती, ये घबराते हैं। इनमें प्रेम का बल नहीं है, ये प्रेम के योग अपने को नहीं मानते, उन्होंने प्रेम की कला नहीं सीखी। प्रेम से भागते, कहते हैं संसार से भाग रहे हैं। तो ये सच है कि प्रेम किसी किसी के लिए उतना दुस्साहस कम ही लोगों में होता है, उतनी हिम्मत, उतनी जोखिम कम ही लोग उठा पाते हैं। अच्छा है, दिल है बेचैन उस घड़ी के लिए, जान निकले तुम्हारे पहलू में, लेकिन स्वभाव पहले मेरे पहलू में जीना तो सीखो। मरने की हमारी तैयारी बहुत जल्दी हो जाती, क्योंकि मरना एक तरह से सरल, कूद गए जाके मर गए, ट्रेन के नीचे लेट गए मर गए। मरना जल्दी हो जाता है। मरने के लिए कोई बहुत कला की जरूरत नहीं है। एक बात ख्याल रखना, मरना तो मूर्ख भी कर सकता है, असल में मूर्ख ही करते, समझदार आदमी तो मर ही नहीं सकता। मेरे एक प्रोफेसर थे भट्टाचार्य, बंगाली सज्जन थे। अब बंगाली सज्जन, बाबू लोग, ये कहीं आत्महत्या वगैरह कर सकते, ये जाएंगी कहीं कूदने की, समझो कांच ही फंस जाएगी। बंगाली बाबू की कांच देखी, खुल जाती। मैंने सुना एक बंगाली बाबू लंदन की सड़क पर चले जा रहे थे,